हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, आपको कार्ड चूज करना है अपने पर्सन की अल्फाबेट वाला। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव नहीं है बट टाइमलेस ज़रूर है और पिका कार्ड है। और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहला वाला कार्ड है, उस पर जो अल्फ़ाबेट हैं वो है ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड कार्ड जो है उसमें है BDFHJLNPRDVXZ। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है अपने पर्सन का नाम। तो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम देखते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ पर ये जानना है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और मुझे बताएं कि इनके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और रहेगा हमारा, एंड दैट इज प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर पहले हम इनकी राशियाँ देख लेते हैं। ये हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या, सभी राशियों के तत्व यहाँ हैं। तो ये पर्सन हर राशि से हो सकते हैं। आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? ये पर्सन बहुत ही नीट एंड क्लीन थॉट्स रखे हुए हैं आपके लिए। सीधा सीधा मार्ग है इनका, सीधा सीधा चले जा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे से अपने कामों में बिजी हैं और आपकी तरफ फोकस है, आपसे प्यार है, अपने काम पर फोकस और आपसे प्यार, दो चीज़ें हैं दिमाग में और कुछ नहीं। अपने काम को सही से करना है और आपके लिए लॉयल रहना है, ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। उन सभी लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दिया है, उन सभी चीज़ों को जो कभी इनका एडिक्शन हुआ करती थी, जो कभी जिसकी वजह से आप परेशान होते थे, वो सारे लोग आज इनकी लाइफ में नहीं हैं। उन सभी चीज़ों को इन्होंने अपनी लाइफ से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। ये पर्सन भले ही सब कुछ सही है, स्मूथ है, लेकिन थोड़ी सी कश्मकश है इस वक्त पर। ये कश्मकश है कि ये जो हैं अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये इनकी कश्मकश है क्योंकि ये इनकी इच्छाएं बहुत हैं मन में, आपको प्यार करने की, आपके पास आने की, आपको बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कराने की। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों पर बस नहीं चलता। तो यहाँ पर वही है कि इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये पर्सन ज़्यादा किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और वही चीज़ इनको परेशान कर रही है। हालांकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है कि दो कामों में इनका दिमाग है इस वक्त, आपके साथ में और अपने किसी काम के साथ में। तो जगल हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काम की वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं और काम करते हैं वो ज़रूरी है, आपकी भी याद आती है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जगलिंग टाइम हो जाता है क्योंकि जब कभी काम तो शिकायत नहीं करता पर आप शिकायत करते हैं। और काम में क्या है कि फोकस करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। तो दोनों में सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इन्हें कभी कभी, लेकिन ये प्यार आपकी तरफ बहुत है। सो आपकी तरफ अपना प्यार वाला कप लेकर हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई देखो प्यार तुमसे है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्थितियों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सब कुछ इनके दिमाग में हाल फिलहाल चल रहा है, यानी कि आपको चाहते हैं कि आप इनकी स्थितियों को समझें, आप इनकी सिचुएशंस को समझें और किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स ना करें। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है इन्हें कि आप इनके साथ कंप्लेन करोगे। हालांकि आपकी कंप्लेन भी प्यारी होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि शायद आप बहुत प्यारी सी कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है अपने काम
काम में हैं, थोड़ा सा यहाँ ये दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। तो है शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड। ओके, और यहाँ पर है द ड्रीम। यहाँ पर है कंपैरिजन, और यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, और बॉटम ऑफ द डेक इज़ राइटनेस। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। इस वक्त अंतर्द्वंद इनके मन में भले ही चल रहा है, लेकिन उस अंतर्द्वंद से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, डेफिनेटली समय गुजारना चाहते हैं ताकि कंप्लेंट्स करना बंद कर सको आप। लेकिन यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ थोड़ी सी अपनी स्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इनको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इनको, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइजिंग स्थितियों में हैं। ये पर्सन जो है कंपेयर कर रहे हैं आपको और शायद अपनी पुरानी स्थितियों को आज की स्थितियों से, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है कि थोड़ा सा टाइम वाकई में वो दे नहीं पा रहे हैं, उनको ये चीज़ फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पर्सन किसी और इंसान के साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजार रहे हों किसी रीज़न की वजह से, तो वो कंपेयर करते हैं आपको उस इंसान से हमेशा। वो चाहते हैं, वो पाते हैं यू आर द बेटर वन, ठीक है, या आपकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि शायद उनमें नहीं है, या उनकी क्वालिटीज़ आप में नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें कंपेयर करते हैं कुछ लोगों के पर्सन, नॉट एवरीवन। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन हमेशा नहीं आ पाते हैं, अपनी स्थितियों से बंधे हुए हैं, परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, पर आपके लिए हमेशा सोचते रहते हैं मन में कि कितनी खूबसूरत फीलिंग होगी अगर तुम मेरे बाहों में होगे, जब तुम मेरे पास होगे तो वो फीलिंग्स कितनी खूबसूरत होगी। वो सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते रहते हैं आपके लिए। और अगर आपका पुराना टाइम ऐसा गुजरा है साथ में तो वो भी याद करते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ से उन सभी चीज़ों को, एलिमेंट्स को अपने लाइफ से निकाल दिया है जिनकी ज़रूरत इनको नहीं थी। वो सारे लोग, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारी चीज़ें, वो हैबिट्स सभी बाहर निकल चुकी हैं लाइफ के। सो ये पर्सन जो है अब सही स्थितियों, मतलब अपना टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो सारा प्यार, वो सारी चीज़ें जो भी इनके पास है, जो आपके साथ ये शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलो और देख लेते हैं और क्या है मन में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है पावर का कार्ड है, यहाँ से रख देते हैं। और ये है अबंडेंस, ये है हंगर, और एक कार्ड और हम देखेंगे तो विजडम का कार्ड है, एंड फोकस इज बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अब आपको अपना पावर दिखाना चाहते हैं, अपने पावर को फील कराना चाहते हैं, प्यार की पावर को कह लीजिए या समझदारी की पावर को, या किसी भी तरीके से अपनी पावर को फील कराना चाहते हैं। आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, हमेशा खुशियाँ फील करते हैं आपके साथ, आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं और खुश रहते हैं, और जानते हैं कि आप इनको कितना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें इनको मालूम है। खुशियाँ यूनिवर्स से जो इनको मिल रही हैं उस सबको ये वेलकम करते हैं हमेशा। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है अभी किसी पढ़ाई में, स्टडी में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शायद ये बिजी हैं आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अपने स्किल्स को इन्हेंस कर रहे हैं, अगर जॉब में हैं तो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, विजडम का इस्तेमाल करते हैं। प्यार की तो भूख है, भूख सक्सेस की है, प्यार की है, मनी की, सारी चीज़ों की भूख इस वक्त इनको है। ये अपने इस उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर ये इन सब चीज़ों की इनको बहुत ज़रूरत है, तो सब चीज़ें अर्न करना चाहते हैं। काफ़ी इनके साथ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं राइट नाउ, आपके लिए, आपके परिस्थितियों के लिए, ठीक है, अपने लाइफ के लिए। यहाँ पर यही सब कुछ इनके मन में चल रहा है। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए नेक्स्ट कार्ड अगर आपने चूज़ करा था तो हम वो भी देख लेते हैं
कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए राइट नाउ, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके मन की स्थिति क्या है इस वक्त आपको लेकर। हम देख लेते हैं, बहुत कार्ड्स आते हैं, काफ़ी स्थिति, बहुत सारी चीज़ों की स्थितियां हैं, पर हमको सिर्फ कुछ ही कार्ड्स चाहिए हैं। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द लॉर्ड, और एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे, दैट इज द लवर्स, ओके, एंड बट बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। जामिनी यहाँ पर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एरीज भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो अब सबसे पहली बात ये है कि हम क्या देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो बहुत तो प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ में, आपके बगैर इनको अपनी लाइफ सूनी लगती है, आपके बगैर इनको अपनी लाइफ अधूरी लगती है, सूनापन छा जाता है अगर आप इनके पास नहीं होते हैं। तो काफ़ी मिस करते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं आपको, आपके साथ रोज़ समय गुजारना चाहते हैं। ऐसा उनको, अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो रही है उनके लिए, और वो बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर ये अपनी लाइफ के डिसीजन खुद मेक करना चाहते हैं, खुद से लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग पाथ पर लेके जाना चाहते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनको खुद से मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, अपने डिसीजन मेकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। लोगों की परवाह करना, जो अब तक ये बहुत परवाह करते थे, तो कहीं ना कहीं अब ये लोगों की परवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोगों को खुश करना इज़ इम्पॉसिबल, लोगों को खुश कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो खुश जो हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ग्रोथ को, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर इन्होंने शायद इनकी कोई एक बहुत ही कंप्लीट हो रही है लाइफ साइकिल, कहना चाहिए लाइफ साइकिल, क्या कहना चाहिए इसको, कंप्लीट हो रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी ख़त्म हो रही है इनकी लाइफ की, और ये अब उससे एक लेसन सीख कर बाहर आ रहे हैं, एक लेसन सीख रहे हैं, एक लेसन सीख कर उससे बाहर आ रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा ये खुश हैं अपनी लाइफ को लेकर, और इन्हें मालूम है कि लोगों को आप अपने लेवल पर अगर देखते हैं तो सारे लोग आपके साथ में नहीं खड़े होते हैं, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील हो रही है, और इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आपके साथ में भी क्लैशेस हो सकते हैं थॉट्स के। ये इसलिए हो सकते हैं क्योंकि शायद आपकी और इनकी लाइफ आगे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, थोड़ी सी अलग अलग राहों पर जा सकती है। सो वो उसके लिए भी तैयार होना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको आपके बगैर सूनापन लगता है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, भाई ज़रूरी नहीं है कि भैया अभी रोज़ बात करते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे, तो वो स्थिति आने पर ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं ये अपने आप को, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं इनकी थॉट्स क्या हैं। सो यहाँ पर है एडवेंचर, सबसे पहला कार्ड। यहाँ पर है आइसोलेशन, ओके। यहाँ पर है द सोर्स, ओके। यहाँ पर है सप्रेशन, और ये है एग्जॉस्शन का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है पॉलिटिक्स का कार्ड। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ये पॉलिटिक्स खेलेंगे आपके साथ, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल होने वाले हैं, पॉलिटिकल चीज़ें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, ये एडवेंचर करना चाहते हैं, अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके कलर्स, उसके रंग, उसके स्वाद, उसको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। एक एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त होता है, वो ये करना चाहते हैं। आपसे दूर होना एक बहुत ही बुरा ख्वाब है इनके लिए, लेकिन ये जानते हैं कि कोई चीज़ कभी भी अनसर्टेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
सो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनकी स्थिति आपके बगैर वैसी है जैसे कि मछली की स्थिति बिना पानी के है, वही स्थिति इनकी है। तो ये अपने आप को मजबूत बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ऐसा सिचुएशन आने पर, वैसे तो कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन नहीं आए, लेकिन अगर आती है तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोगों से लड़ना बहुत बेवकूफ़ी लग रहा है इनको लगता है कि इससे अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, क्योंकि कोई आपके हिसाब से आपको जज नहीं कर सकता, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, लोग आपके हिसाब से नहीं जा सकते। तो ये अपनी एनर्जी को किसी पर वेस्ट करना बंद करना चाहते हैं और अपनी एनर्जी को खुद के इम्प्रूवमेंट में लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अपने थॉट्स, अपने डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहते हैं, इस दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये दबाव बहुत ज़बरदस्त था जहाँ लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे ये पर्सन। तो शायद अब ये लोगों के बारे में सोचना बंद करने वाले हैं और अपने बारे में ही फोकस करेंगे और इस सप्रेशन से बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है ये एग्जॉशन का जो फीलिंग आती है वो सिर्फ तब आती है जब हम 10 लोगों को हैप्पी करने के बारे में सोचते हैं, जब हम 10 लोगों के हिसाब से चलने के बारे में सोचते हैं, तब ये चीज़ें होने लगती है और ये खुद को थका और इनकी एनर्जी वेस्ट इनको फील होती है। तो ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और ये उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते कि अब लोग इन्हें उस हिसाब से देखें, ये अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीख रहे हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है एक्सट्रीम्स, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है डार्कनेस, ओके, और ये है ग्रैटिट्यूड, ओके, and this is acceptance, okay, and bottom of the deck is the masculine, okay। so अब ये पर्सन मस्कुलाइन पावर को यूज करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि ये क्या है, ये अपनी पावर को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपनी थॉट्स को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन अब शायद थक गए हैं कूल बनते बनते, लोगों को समझाते समझाते, और इनको ऐसे महसूस ये होता है कि इससे इनको अंदर ही अंदर एंगर बहुत हो रहा था, एंजाइटी बहुत हो रही थी, और कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में निगेटिविटी आ रही थी कि ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, ये टारगेट है, वो टारगेट है, अपनी लाइफ भी देखनी है, तुम्हें भी देखना है, इसको भी देखना है। तो वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आ रहा था, क्योंकि जो इंसान इनके साथ ग्रैटिट्यूड फील करता है या जो जिनके साथ ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, वो कम लोग हैं जिनके साथ इनका ये कनेक्शन था। लेकिन अब इनको ये सब एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया है कि लाइफ जो है एक्सेप्टेंस में है, लाइफ को ज़्यादा लोगों के साथ में घुलने मिलने में नहीं बल्कि अपने हिसाब से लाइफ को चलाने में है, और जो सामने आता जाए वो काम करते चले जाओ, लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो लाइफ ईजी है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में नहीं घपाने वाले हैं, अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को इन्हेंस करने वाले हैं। शायद यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियर वे में। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग राइट नाउ, इस वक्त क्या है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।